बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है देसी खानसामा और आज आपको मैं बनाना सिखा रही हूँ कढ़ाई। ठीक है, चिकन कढ़ाई आज हम बना रहे हैं अपने किचन में। तो सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कीजिए शेयर। ठीक है जी, आज बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह ताला के नाम के साथ अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ मैंने ले लिए हैं टमाटर। ठीक है, इन्हें मैंने वॉश कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है प्याज, लहसुन अदरक का साथ में मैंने पेस्ट ले लिया है। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया और टमाटर को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, यहाँ ये मेरे पास लहसुन का चॉप है। दही लिया है और 3 किलो चिकन। ठीक है, इसे मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। जी, तो यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई। अब इसमें हम फ्राई करेंगे चिकन। ठीक है, चिकन मैंने 3 किलो लिया था, उससे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने रख दिया। ठीक है, अब कुछ मिकदार में हम चिकन को शामिल करते जाएंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ चूल्हा हम ऑन कर देते हैं। चिकन कढ़ाई आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होममेड चिकन कढ़ाई है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करो, ज़रूर बनाओ। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अब इसमें मज़ीद चिकन हम शामिल कर देंगे। ठीक है, शामिल करने के बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। देखिए माशाल्लाह से जो साइज़ है पीस का वो भी बेहतरीन किस्म का है। ठीक है, अब फ्राई करते हुए हमने जो आंच है वो हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी। ऑयल के 2 कप हम इसमें शामिल करेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। एक बात बताना मैं आपको पहले भूल गई हूँ, वो ये है कि चिकन को वॉश करने से पहले मैंने इसे नमक लगा दिया था। ठीक है, नमक लगा के इसे मैंने रख दिया था तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसे वॉश किया है। नमक मैंने इसलिए लगाया था कि फ्राई करते हुए चिकन नीचे ना लगे। ठीक है, ये एक अच्छी टिप है जिसकी वजह से चिकन टूटेगा भी नहीं और नीचे भी नहीं लगेगा। ठीक है, लाइट ब्राउन होने तक हम चिकन को फ्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ चिकन को रखे हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे इसे लाइट ब्राउन होने तक। आंच जो है वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, चिकन फ्राई करते हुए बेहतरीन कमाल तो यही है कि चिकन जो है वो टूटे ना, और इसे बहुत एहतियात के साथ जो है इसके साइड जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा मज़ीद 10 से 15 मिनट तक। मज़ीद इससे मैं लाइट ब्राउन सा कर लूँ तो उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, तो यहाँ मैं चिकन को फ्राई करने के साथ साथ लाइट ब्राउन जैसे होता गया इसे मैं अलग करती गई, निकालती गई। ठीक है, तो अब ये लास्ट है, इसे भी हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है, इसे हमने निकाल देना है अलग से। फिर इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। चिकन फ्राई करने की स्मेल तो बहुत ज़्यादा किचन में जो है वो फैल चुकी है माशाल्लाह से। बहुत प्यारा सा फ्राई भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो यहाँ मैंने चिकन निकाल लिया है ऑयल में से। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और तो इस तरह हम मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। इस ऑयल को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे ज़ाया नहीं आपने भी करना, क्योंकि ऑयल आपको भी पता है कि आजकल किस कदर महंगाई हो रही है। तो इस ऑयल को मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, दूसरी कढ़ाई में। जी, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है लहसुन का पेस्ट और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है अदरक का पेस्ट। ठीक है, अदरक को लहसुन के पेस्ट को हमने शामिल कर दिया है। साथ में हमने प्याज, ठीक है, जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था उसे हम बाद में शामिल करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हमने पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि इनके अंदर की जो स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, लाइट ब्राउन होने तक हम ऑयल में से अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए जो भी नई नई कुकिंग सीख रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर मुकम्मल वॉच कीजिए विद आउट स्किप किए। ठीक है जी, तो यहाँ पे लहसुन और अदरक भी लाइट ब्राउन सा होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हमने शामिल करना है प्याज, क्रश किया हुआ हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ठीक है, इसकी स्मेल को हमने सबसे पहले ख़त्म कर लेना है। लहसुन और अदरक की स्मेल को जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, लाइट ब्राउन सा होगा,
तो हमने इसमें प्याज शामिल करना है। प्याज को भी हमने पहले चॉप कर लेना है, ठीक है। चॉप करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है। जी, तो यहाँ हमने प्याज को भी शामिल कर लिया है। अब हम प्याज की भी स्मेल को अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। चम्मच का हमने हिलाते रहना है और प्याज को भी हमने लाइट सा ब्राउन सा कर लेना है, ठीक है। जी, तो यहाँ पे प्याज हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। कलर भी इसका माशाल्लाह से चेंज हो चुका है। और अब इसमें हमने ऐड करना है टमाटर का पेस्ट, ठीक है। टमाटर मैंने लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। उस पेस्ट को अब हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इस पेस्ट को हमने पका लेना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना, ठीक है। अच्छे से साफ़ कर लेना है बर्तन को और सारा पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। अब चम्मच के साथ में हम हिलाते जाएंगे। जैसे ही ये तैयार होगा तो हम इसमें अपने मसाले जात शामिल करेंगे। जी, तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हल्दी। हल्दी का हमने 1 चम्मच ऐड किया है। इसे हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हंडिया में हल्दी को शामिल करें, इससे कलर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। जी, तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च का 1 चम्मच इसमें ऐड किया है, ठीक है। हमारे मेरे पास जो लाल मिर्च है काफ़ी तेज़ है, इसलिए मैंने इसका 1 चम्मच शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक। नमक का 1 चम्मच हस्बे ज़रूरत शामिल कीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। मसाले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऑयल भी अलग होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम चिकन को शामिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम के साथ इसमें हमने चिकन ऐड करना है, ठीक है। और इसे हमने दम पे लगा देना है। दम में ही चिकन हमारा अच्छे से पक जाएगा। सबसे हम पहले हमने चिकन को फ्राई किया। चिकन को फ्राई करने का मकसद हमारा क्या था कि चिकन में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, वो चिकन हमारे पास बहुत क्रिस्पी सा मज़ेदार सा तैयार हो जाए, ठीक है। अब इसे हम शामिल कर रहे हैं कढ़ाई में। इसे हमने दम लगा देना है। लाइट ब्राउन सा हमने चिकन फ्राई कर लिया था, ठीक है। फ्राई करने के बाद अब आपके सामने है, हम इसे मसाले में शामिल कर रहे हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए किस कदर प्यारा कलर भी आ चुका है और चिकन में जान आ चुकी है मसाले में आकर, ठीक है। माशाल्लाह से इसकी खुशबू भी किचन में फैल चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्टी सा तैयार हो रहा है और मुझे अभी से भूख लगना जो है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है जी। इसमें हमने चिकन को ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने ऐड करना है दही को। चिकन क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे घरों में खाया जाता है और हर एक की अपना अपना तरीक़ाकार है चिकन बनाने का, ठीक है। लेकिन उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा और इंशाल्लाह ताला आप इसे ज़रूर बनाएंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जी, तो इसमें हमने ऐड कर दिया है दही, ठीक है। दही को हमने शामिल कर दिया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा तैयार हो रहा है और उसकी खुशबू भी माशाल्लाह से सुभान अल्लाह पूरे किचन में फैल चुकी है। अब इसे हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह पाक की, जो उसने हमारे लिए नेमतें पैदा कर दी हैं। बहुत ज़्यादा नेमतें उसने हमारे लिए पैदा कर दी हैं अपने बंदों के लिए, तो हमें उसका शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहिए, ठीक है जी। इसे अब हमने कवर कर दिया है। मैं एक चीज़ भूल गई इसमें शामिल करना, सब्ज़ मिर्ची मैं शामिल नहीं की, अभी मैंने शामिल कर दिया है, ठीक है। अब इसे मैं दम पे लगा रही हूँ मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि चिकन हमारा पहले से गल चुका था, ठीक है। अब सिर्फ हमने चिकन को इसमें अच्छे से भून लेना है, ठीक है। तो दम में ही लगते हुए ये अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी। इसकी बुनाई के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके सामने है कितना प्यारा सा मज़ेदार सा इसका कलर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए माशाल्लाह क्या शान है अल्लाह पाक की, क्या ही नेमतें हैं जो उसने हमारे लिए पैदा फरमाई हैं। फाइनली लुक हमारे पास चिकन की सामने आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसकी बुनाई हमने 2 से 4 मिनट अच्छे से कर लेनी है और ऑयल भी देखिए माशाल्लाह अलग हो चुका है, ठीक है। अब इसे आप सर्व करें नान के साथ, ठीक है। ऊपर आप मसाला गरम मसाले को शामिल कर लें, धनिया शामिल करें और मज़ेदार सा चिकन कढ़ाई खाइए।
आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है, तो हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कीजिए शेयर। और आज की रेसिपी बनाना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी किस तरह से रेडी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, साथ में इसमें मैंने शामिल कर दिया था ये धनिया शामिल कर दिया है, अदरक शामिल किया है, मेथी भी इसमें हमने शामिल कर दी है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, बहुत ही प्यारा सा ये कलर भी दिख रहा है और इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बना भी है। तो आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, आपके ताउन का, आपके सपोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला एक न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।